आप सारे लोग बस एक ही चीज कर रहे हो, डी ट्रिपल एस बी एमटीएस की एग्जाम डेट का वेट। पर सोच के देखो, मान लो डी ट्रिपल एस बी ने एक नोटिफिकेशन निकाला कि कल से आपका एग्जाम होने वाला है, तो क्या आप डी ट्रिपल एस बी के एमटीएस के एग्जाम के लिए तैयार हो? मुझे उम्मीद है आप तैयार नहीं हो, क्योंकि मुझे पता है आप तैयार है ही नहीं हो सकते, क्योंकि आप लोग सिर्फ एक काम करते हो, डी ट्रिपल एस बी एमटीएस की एग्जाम डेट चाहिए तुम्हें कि आखिर एग्जाम डेट कब आएगी, तुम उसका इंतजार कर रहे हो। पर सोच के देखो, अगर कल आ गई एग्जाम डेट तो क्या आप तैयार हो एग्जाम देने के लिए? क्या आप तैयार हो एग्जाम में बैठकर एग्जाम में सेलेक्ट होने के लिए? इतनी पढ़ाई कर रखी है तुमने, बताओ कर रखी है क्या? नहीं ना, बस तुम एग्जाम डेट का वेट कर रहे हो। उससे होगा क्या? मान लो कल आ गई, क्या होगा उससे? तुम्हें पता ही नहीं है करना क्या है, तुम्हारा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है, प्रैक्टिस ही नहीं करी अभी तक, रिवीजन भी नहीं करा, मॉक टेस्ट भी नहीं लगाए, तो सिलेक्शन कैसे होगा? एग्जाम डेट का वेट करके फायदा क्या है? हाँ, जरूरी ये पता होना हमें जरूरी है कि एग्जाम डेट कब आएगी या एग्जाम कब होगा, पर लेकिन उससे ज्यादा जरूरी यह है कि अगर एग्जाम होगा, ये 2 महीने बाद होगा, 50 दिन बाद होगा, कल हो जाएगा, क्या आप तैयार हो? और अगर नहीं हो तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं एग्जाम डेट भी बात करूंगा, पूरा उसे बताऊंगा कैसे हो सकता है और कब नहीं हो सकता है, कम से कम समय में कब होगा, ज्यादा ज्यादा समय में कब होगा, और साथ में आपको रामबाण स्ट्रेटजी दूंगा, जिसके बाद आपको यह पक्का हो जाएगा कि आखिर एग्जाम कब होगा, और उस एग्जाम जब होगा तब तक आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर भी हो पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। हमारा अभी 2026 वाला जो 24 वाला जो एग्जाम है वो भी चल रहा है, और ये किसी के दिमाग में क्वेश्चन नहीं होगा। आज की वीडियो में हम बात ये भी करेंगे कि तैयारी कैसे करें, क्या एग्जाम मई में होगा, क्या कब होगा, ये सारी बातें करेंगे। साथ में ही हमारा उद्देश्य है डेटा और तथ्यों के आधार पर टाइमलाइन को डिकोड करना और इंतजार को एडवांटेज में बदलना। जो आप लोग इंतजार कर रहे हो ना कि एग्जाम कब आएगा, उसका इंतजार मत करो, उसका एडवांटेज उठाओ, फायदा उठाओ उसका। इतने दिन में तैयारी करो ताकि जिस दिन भी डी ट्रिपल एस बी एमटीएस की तैयारी एग्जाम आए उस दिन आप सेलेक्ट हो जाओ, 400 लोग पीछे रह जाएं और आप उनसे आगे चले जाओ। इस बात का एडवांटेज उठाओ, समझ रहे हो? अभी जो 2024 वाली भर्ती चल रही है, इसमें कौन लोगों का सिलेक्शन होगा? जिन लोगों ने पढ़ाई बंद नहीं करी और वो आज तक पढ़ रहे थे, उनका सिलेक्शन होगा, और जो लोग एग्जाम डेट का वेट कर रहे थे उनका कुछ भी नहीं होगा। चलो सबसे पहले बात कर लूं, 14 मई तक जो आपकी जगह है वो खाली ही नहीं है। 14 मई तक तो आपका एग्जाम हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता 14 मई तक का एग्जाम? क्योंकि 14 मई तक डी ट्रिपल एस बी के अन्य एग्जाम चल रहे हैं पहले से ही। डी ट्रिपल एस बी के, दिल्ली हाई कोर्ट के और अन्य एग्जाम चल रहे हैं, तो 14 मई तक तो आपका एग्जाम हो ही नहीं सकता है। और ये एग्जाम चल कब से रहे हैं? फरवरी से। फरवरी से लेकर चले हैं, मार्च में भी चल रहे हैं, अप्रैल में भी चलेंगे और मई तक भी चलेंगे। तो क्या मई में एग्जाम होगा? नहीं, मई में भी नहीं होगा, अप्रैल में भी नहीं होगा, मार्च में भी नहीं होगा, फरवरी में भी नहीं होगा। आपके पास पूरा अभी मार्च चल रहा है, चलो मार्च खत्म होने वाला है, अप्रैल पूरा पड़ा है, मई पूरा पड़ा है, फिर आखिर एग्जाम कब होगा? देखो, अगर आप सोचो 14 मई तक एग्जाम है, ये जो आपके एग्जाम चल रहे हैं ये 14 मई तक, तो 14 मई तक तो सीट फुल है, 14 मई तक तो सिस्टम लॉक है, आपका एग्जाम हो ही नहीं सकता है। ठीक है, 16 फरवरी से डी ट्रिपल एस बी 2024 के एग्जाम शुरू हो रहे हैं और 14 मई तक पूरा सिस्टम और मशीनरी 100% बिजी है, 100%। तो आखिर एग्जाम कब होगा? देखिए, डी ट्रिपल एस बी 2024 के जो एग्जाम्स चल रहे हैं वो 14 मई तक चल रहे हैं, और 14 मई के बाद 31 मई तक, इन 16 दिनों में, इन 16-17 दिनों में 14 मई से लेकर 31 मई भी खाली नहीं है। क्यों खाली नहीं है? क्योंकि डी ट्रिपल एस बी एमटीएस का एग्जाम तब होगा जब उससे पहले के डी ट्रिपल एस बी के एग्जाम्स हो जाएंगे, जैसे कि डी ट्रिपल एस बी कोर्ट अटेंडेंट का एग्जाम, दिल्ली हाई कोर्ट का एग्जाम, तो पहले उन्हें वो एग्जाम कराना। तो अगर उन्हें कराना भी होगा तो वो 14 मई से लेकर 31 मई तक दिल्ली हाई कोर्ट अटेंडेंट का एग्जाम करवाएगी, ना कि तुम्हारा डी ट्रिपल एस बी एमटीएस 2026 का। तो फिर तुम्हारा डी ट्रिपल एस बी का एग्जाम कब होगा? ये एग्जाम मई में तो नहीं होगा, ये एग्जाम जून में हो सकता है। ये हाई प्रोबेबिलिटी विंडो है कि आपका एग्जाम अगर कम से कम कभी हो सकता हो तो वो जून में हो सकता है। और अगर हम बात करें कि मिनिमम तो चलो जून में हो गया, मैक्सिमम कितना होगा? तो वो अगस्त सितंबर तक आपका एग्जाम आराम से हो जाएगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। कम से कम जून और ज्यादा से ज्यादा अगस्त और सितंबर में आपका एग्जाम हो सकता है। और मैं तो सिंपल सी बात बोलूंगा, ऑफिशियल डेट का इंतजार बिल्कुल मत करो, जून को अपनी डेडलाइन मान लो, आप समझ लो कि जून को ही एग्जाम होगा। और अगर जून को होगा तो ठीक है, फिर तो हम उसके लिए तैयार हैं ही, क्योंकि हम उसके लिए तो तैयार कर रहे हैं, उसका इंतजार नहीं कर रहे, हम उसी के हिसाब से पढ़ाई कर रहे हैं। और अगर जून में नहीं हुआ, जुलाई में हुआ, अगस्त में हुआ या सितंबर में हुआ, तो हम तो जून तक के लिए तैयार हैं। अगर वो हमें अगस्त तक का समय मिल गया तो फिर तो हमारा पक्का सिलेक्शन है। तो एक ही बात है कि उसका इंतजार मत करो, बस पहले पढ़ते रहो। और एक बात और, जून से पहले एग्जाम की कोई उम्मीद मत रखो, और वो समय है जब मशीनरी फ्री होगी और आपकी 2026 की साइकिल शुरू होगी। वो क्या है? वो है जून से आपका एग्जाम शुरू हो सकता है। अब देखो, जो बच्चे होंगे, जो नॉर्मल बच्चे हैं, वो नॉर्मल बच्चे क्या करेंगे? उन्होंने जनवरी में फॉर्म भरा था, वो पढ़ते आ रहे हैं और नीचे जा रहे हैं, ठीक है, पढ़ाई बंद करते जा रहे हैं। लेकिन जो हमारे एकलव्य बैच वाले बच्चे हैं, जो हमारे एकलव्य छात्र हैं, एकलव्य छात्र, वो क्या करते हैं? वो जनवरी से बेसिक से पढ़ते जा रहे हैं, फिर मॉक टेस्ट रिवीजन करते 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 आज वो यहां पर है। और जिस दिन आपका जून में एग्जाम होगा वो सिलेक्शन ले लेंगे, वही सिलेक्शन लेंगे। वो क्यों लेंगे? क्योंकि वो इंतजार नहीं कर रहे डेट का,
वो इंतजार का समय, वेस्टिंग टाइम नहीं बल्कि बिल्डिंग टाइम है। तो आपको उसमें अपने आप को बिल्ड करना है, आपको उसका वेस्ट नहीं करना, इंतजार नहीं करना आपको। जब दूसरे छात्र फोकस खो रहे हैं और मैदान छोड़ रहे हैं, तब आप अपनी तैयारी का एक अभेद किला बना रहे हैं। अगर आप बढ़िया तरीके से आज भी पढ़ रहे हैं, आप इंतजार ना करके पढ़ाई कर रहे हैं, और भीड़ छट रही है भाई, भीड़ छट रही है, भीड़ किसी और एग्जाम की तैयारी कर रही है या फिर कुछ और कर रही है, और जो इस समय का उपयोग करेगा वो 100% सिलेक्शन लेगा। क्योंकि जो बच्चे एकलव्य छात्र हैं वो बच्चे क्या कर रहे हैं, वो बच्चे आज भी पढ़ रहे हैं। साथ में ही दोस्तों हमारा एक 4 फेज का सिलेक्शन इंजन है, जो कि कुछ इस तरीके से काम करता है कि हम पहले फेज में कोर सिलेबस पूरा करते हैं, जो हाई यील्ड एरियाज होते हैं, यानी जो इंपोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, और जो पूरा सिलेबस होता है हम उसको तुरंत फिनिश करते हैं। फिर फेज 2 में हम रिवीजन और प्रैक्टिस करवाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, पढ़े हुए को पक्का करते हैं और प्रैक्टिस बुक से अपनी गति को बढ़ाते हैं। समझ रहे हैं? पहले हम सिलेबस पूरा करवाते हैं, फिर रिवीजन और प्रैक्टिस करवाते हैं, फिर और ये हम करवाते हैं, आप खुद भी कर सकते हैं, और टेस्टिंग एंड मॉक टेस्ट लगवाते हैं, जिसमें हम आपको मॉक टेस्ट लगवाते हैं और जो आपकी कमजोरियां हैं उनको पहचानते हैं और उन्हें दूर करते हैं, आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी को बढ़ाते हैं। ठीक है? और रहता है फाइनल पॉलिश, जो कि फेज 4 होता है। जब एग्जाम डेट आ जाती है तो एग्जाम डेट के आने पर शॉर्ट नोट्स के तहत आप अंतिम प्रहार करते हैं, जिससे आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाता है। उन 500-600 बच्चों को आप पीछे छोड़ते हो और आपका ही सिलेक्शन होता है। इसीलिए तो होता है। अभी कुछ बच्चे कैसे काम करते हैं, देखो, मेहनत बनाम रणनीति, आपको दिशा चाहिए। वो दिशा कैसी हो सकती है? पहली हार्डवर्क और दूसरा स्मार्ट स्ट्रेटजी। आपने सुना है मेहनत तो गधा भी करता है, तो यह है गधों वाली मेहनत, जिसे बोलते हैं बिना दिशा की मेहनत। बिना दिशा के 12-14 घंटे पढ़ने वाले भी रेस से बाहर हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? उनकी पढ़ाई ऐसे होती रहती है, कभी कुछ पढ़ रहे हैं, कभी कुछ पढ़ रहे हैं, कभी कुछ पढ़ रहे हैं, कभी कुछ पढ़ रहे हैं। क्या ही होगा? कुछ नहीं होगा तुम्हारा। अगर तुम एक सही स्मार्ट रणनीति के साथ पढ़ते हो, यदि आप हमारे बताए गए स्टडी प्लान के साथ 6 से 8 घंटे पढ़ते हैं, तो आपका सिलेक्शन 100% सुनिश्चित है। चाहे फिर आप कम दिमाग वाले भी क्यों ना हो। अब कम दिमाग का मतलब है थोड़ा लो आईक्यू वाले। एक बच्चा होता है ना कि कोई चीज को पढ़ता है एकदम याद हो जाता है, और एक बच्चा जो एक चीज को समझने के लिए 4 बार पढ़ना पड़ता है। अगर आप उनमें से हैं जो एक चीज को 4 बार पढ़कर समझते हैं, आप आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं। कठोर परिश्रम ही काफी नहीं है, कम आईक्यू या धीमा सीखने वाले छात्र भी सही रोड मैप के साथ टॉपर्स को हरा सकते हैं। क्या आपके पास रोड मैप है? आपके पास रोड मैप नहीं होगा, मुझे पता है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप एक सटीक स्ट्रेटजी के साथ पढ़ ही नहीं रहे हो, बस आप पढ़ रहे हो, सही से नहीं पढ़ रहे हो। हमारा एक बैच है जिसका नाम है एकलव्य बैच। सिलेक्शन विलेज ऐप पर आपको मिलता है। आप चाहो तो सिलेक्शन विलेज ऐप से इसको डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हो। वैसे इसकी फीस 499 रुपए थी, लेकिन अगर आप ये वीडियो 1 अप्रैल से पहले देख रहे हैं तो 1 अप्रैल से पहले ये बैच, जो कि हमारा 499 का था, ये बैच आपको सिर्फ और सिर्फ 399 मिल रहा है। कितने में भैया? सिर्फ और सिर्फ 399 में मिल रहा है, विदाउट एनी कूपन कोड। कंप्लीट बैच है पूरा। अब कंप्लीट बैच का मतलब क्या होता है? क्या बस पूरा सिलेबस करवाते हैं? नहीं भैया, हम और टीचर्स की तरह नहीं है। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ते हैं तो आपकी फीस होती है 14,000 से 15,000 रुपए, और अगर किसी और ऑनलाइन कोचिंग से आप पढ़ते हो तो आपकी फीस 500, 600, 800 रुपए होती है। लेकिन हमारे यहां तो अभी सिर्फ और सिर्फ 399 रुपीज फीस है आपकी। और बच्चे और एजुकेशनल रणनीति और स्टडी प्लान क्या आपको देते हैं? क्या आपको स्ट्रेटजी देते हैं? क्या आपको स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान देते हैं? नहीं, ऐसा आपको कुछ भी नहीं देते हैं। और जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स है वो सिर्फ और सिर्फ सिलेबस पूरा करवाते हैं, और हम आपको स्पेशल कंप्लीट मेंटरशिप रोड मैप देते हैं। हम आपको स्टडी प्लान देते हैं जिसमें आप बताते हैं कब क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या छोड़ना है, सब कुछ हम बताते हैं। साथ में ही स्टडी मटेरियल की बात करें तो अगर आप ऑफलाइन कोचिंग में जाकर पढ़ते हैं तो आपको ये सब खुद खरीदनी पड़ती है, सारी की सारी बुक्स। लेकिन अगर आप किसी और अन्य प्लेटफॉर्म से पढ़ते हैं, पहली बात तो DSSB MTS के लिए कोई स्पेशल पढ़ाता ही नहीं है, और अगर कोई पढ़ाता भी है तो वो 2-4 मॉक टेस्ट आपको थमा देगा, कोई स्पेशल बुक भी नहीं देगा। लेकिन हमारे आपको पीडीएफ्स मिलती है, ई बुक्स मिलती है, ई बुक्स में रिवीजन बुक अलग मिलती है, प्रैक्टिस बुक अलग मिलती है, और आपको साथ में टेस्ट सीरीज फ्री मिलती है। इंडिया में होने वाले सारे एग्जाम्स की इसी बैच के साथ बिल्कुल फ्री में, जिसे हम बोलते हैं टेस्ट पास, जो कि आपको उसका 1 भी रुपया नहीं देना होता है, उसके पैसे हम खुद भरते हैं आपके लिए, जिसमें आपको DSSB से लेकर इंडिया में होने वाले SSC, बैंक, रेलवे, पुलिस के सारे एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज यानी कि मॉक टेस्ट फ्री में मिल जाते हैं। सेक्शनल मॉक टेस्ट भी और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी, और साथ में प्रीवियस ईयर पेपर भी, और ये सब कुछ मिलता है हमारे इसी बैच में 399 के अंदर। साथ में डाउट सपोर्ट। हाँ, जब आप ऑफलाइन में पढ़ते हैं इतनी सारी भीड़ होती है कि आपको इग्नोर कर दिया जाता है, लेकिन अगर आप किसी अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पढ़ते हैं तो आपको कोई भी ऐसी सुविधा नहीं मिलती है, और मिलती भी है तो उसमें टीचर किसी एक का डाउट देख लेता है और उसका रिप्लाई कर देता है। बस हमारे यहां ऐसा नहीं होता। हमारे यहां मिलते हैं आपको डेडिकेटेड लाइव सपोर्ट, जिसमें जब आप लाइव पढ़ रहे होते हैं आपको तुरंत इंस्टेंट लाइव सपोर्ट मिलता है, और साथ में टीचर आपको बताता है सब चीजें। और अगर आप लाइव नहीं देख पाते हो, बाद में रिकॉर्डिंग देखते हैं, तो रिकॉर्डिंग के लिए अलग से स्पेशल डाउट सेशंस होते हैं। समझ रहे हैं कितना सब कुछ मिलता है आपको यहां पर। लेवल की बात करें, ऑफलाइन में आपको रैंडम SSC के बैच में बैठा के पढ़ा दिया जाता है, या फिर DSSB किसी बैच में पढ़ा दिया जाता है। DSSB MTS के लिए तो नहीं पढ़ाया जाता है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन में जाते हैं तो हाँ, हो सकता है वो पढ़ाएं, पर लेकिन आपको सिर्फ सिलेबस ही पूरा करवाएंगे वो DSSB MTS का।
स्पेशल वाला करवाएंगे, पर लेकिन सिर्फ सिलेबस पूरा करवाएंगे। लेकिन हमारे यहां सिर्फ सिलेबस पूरा नहीं करवाया जाता है, जीरो से हीरो तक आपको बेसिक टू एडवांस पढ़ाया जाता है। हमारे यहां आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, टेस्ट सीरीज मिलती है, ई बुक्स मिलती है, डाउट क्लास, स्टडी प्लान, बायलिंगुअल बैच होता है। भले आप इंग्लिश मीडियम से हो या फिर आप हिंदी मीडियम से हो, आप दोनों पढ़ सकते हैं। पूरा का पूरा कंप्लीट बैच होता है जो कि आपको कहीं भी नहीं मिलेगा सिवाय सिलेक्शन विलेज के। अगर आपको सिलेक्शन विलेज पे हमारा ऐप चाहिए डाउनलोड करना है तो डाउनलोड करने का तरीका कुछ ऐसा है कि आप सिलेक्शन विलेज ऐप को प्ले स्टोर पर जाकर या फिर ऐप स्टोर पर जाकर सर्च कर सकते हैं। जब आप सर्च करेंगे सिलेक्शन विलेज तो आपको वहां पर मिल जाएगा आपका, इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आपको सारे के सारे मिल जाएंगे सिलेक्शन विलेज के। साथ में लॉगिन करने का प्रोसेस कुछ ऐसा है, आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल के लॉगिन कर लेना है। उसके बाद स्टेप 3 बैच ज्वाइन कैसे करते हैं, आपको जाना है, जब आप आपका ऐप खुलेगा एक बटन दिखेगा पेड कोर्स का, आपको उसको पेड कोर्स के बटन पर क्लिक कर देना है और उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है अपना बैच। और जब आप अपना बैच सेलेक्ट कर लेंगे तो आप उसमें बेहतरीन तरीके से पढ़ पाएंगे, वो भी कितने रुपए में, सिर्फ और सिर्फ 399 रुपए के अंदर। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था फीस थी 499, पर अभी आप इसमें सिर्फ और सिर्फ 399 रुपए के अंदर जुड़ सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं आज से ही बेहतरीन तरीके से तैयारी करना तो जाइए आज ही डाउनलोड कीजिए सिलेक्शन विलेज ऐप और आज से ही पढ़ना शुरू कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको सारे के सारे लिंक्स मिल जाएंगे जो भी आपके लिए जरूरी होंगे, चाहे वो आपका वेबसाइट का हो, हमारे एप्लीकेशन का हो, और यहां पर आपको करंट अफेयर्स वगैरह सब कुछ मिलता है। दिल्ली स्पेशल जीके भी इसमें आती है जो कि भी आपको पढ़ाई जाएगी, सब कुछ चीजें। तो जाइए 1 अप्रैल से पहले सिर्फ और सिर्फ 399 आप इस बैच में जुड़ सकते हैं, वरना इसकी फीस 499 हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं इस बैच से पढ़ना, आज ही जाइए डाउनलोड कीजिए सिलेक्शन विलेज ऐप और आज से ही पढ़ने को शुरू कर दीजिए। और हां, एग्जाम डेट का वेट मत कीजिए, आज से ही पढ़ना शुरू कर दीजिए। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।